एक बार की बात है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक हंसमुख लड़की रहती थी। वह 10वीं कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्रा थी और अपनी प्यारी मुस्कान के लिए जानी जाती थी। हालांकि लिली में एक छोटी सी विचित्रता थी जिसके कारण उसके और उसकी माँ के बीच लगातार बहस होती थी। वह दूध पीने से नफरत करती थी। हर सुबह जब उसकी माँ नाश्ते के साथ एक गिलास दूध परोसती थी, लिली अपनी नाक सिकोड़ती थी और स्वाद के बारे में शिकायत करते हुए उसे दूर धकेल देती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ ने उसे स्वास्थ्य लाभों के बारे में समझाने की कितनी कोशिश की। लिली दूध ना पीने को लेकर हमेशा जिद्दी और मूडी बनी रही। एक धूप भरी दोपहर में स्कूल से घर वापस लौटते समय लिली ने घास के मैदान में एक गाय को चरते हुए देखा और उसका चंचल बछड़ा उसके चारों ओर उछल कूद कर रहा था। बछड़ा खुशी के मूड में लग रहा था और लिली की जिज्ञासा तब बढ़ गई जब उसने बछड़े को दूध पीने के लिए अपनी माँ की ओर बढ़ते देखा। उसे बहुत आश्चर्य की बात लगी कि गाय माता ने बछड़े के रिक्वेस्ट का स्वागत किया और उसे मिल्क पीने की अनुमति दी। लिली वहां आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी और सोच रही थी कि कैसे इस बछड़े ने खुशी खुशी दूध ग्रहण कर लिया, जबकि उसको तो दूध में कोई टेस्ट नहीं आता और उसको तो मिल्क पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। संतुष्ट बछड़े को दूध पीते हुए देखकर उसके मन में एक हलचल सी मच गई। उत्सुकतावश लिली ने घर पहुंचकर इस घटना को अपनी माँ के साथ साझा करने का फैसला किया। लिली की कहानी सुनकर उसकी माँ ने इसे अपनी नकचढ़ी बेटी को एक मूल्यवान सबक देने का एक सुनहरा अवसर माना। उसने एक कहानी साझा करने का फैसला किया जो लिली को दूध के महत्व और इसका सेवन न करने के परिणामों के बारे में बताएगी। उसकी माँ ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, आपके जैसे ही बछड़े थे। उन्होंने यह सोचकर दूध पीने से इनकार कर दिया कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनकी जिद के कारण उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से सुस्त हो गए और बार बार बीमार पड़ने लगे। यह उनके और उनकी माताओं के लिए परेशानी का समय था। लिली के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर उसकी माँ ने आगे कहा, गाय माता अपने बछड़ों की भलाई के बारे में चिंतित होकर प्रकृति माँ से मदद मांगती है। उन्होंने खुलासा किया कि दूध पीना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने बछड़ों को चेतावनी दी कि यदि वे दूध से दूर रहेंगे तो उन्हें इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। संभावित परिणामों को गिनाते हुए उसकी माँ की आवाज गंभीर हो गई। दूध के बिना बछड़े कमजोर रहेंगे और अक्सर बीमार पड़ेंगे। वे इतने मजबूत नहीं होंगे कि किसानों को उनके काम में मदद कर सके। इससे तनाव पैदा होगा। उन्होंने खुलासा किया कि दूध पीना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। लिली ने अपनी माँ के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि दूध के प्रति उसकी अरुचि उसे कमजोरी और स्वास्थ्य समस्याओं के समान मार्ग पर ले जा सकती है। वह समझ गई कि दूध पीने का मतलब सिर्फ अपनी माँ को खुश करना नहीं है, यह उसका और उसके भविष्य का ख्याल रखने के बारे में था। कहानी सुनने के बाद लिली का नजरिया बदल गया। अगली सुबह जब उसकी माँ ने उसे दूध का गिलास दिया तो उसने कोई विरोध या बहस नहीं की। इसके बजाय वह मुस्कुराई और अपने जीवन में दूध के महत्व को स्वीकार किया। उसे पता चला कि सुगंधित दूध एक आनंददायक ट्रीट हो सकता है और वह कैल्शियम और पोषक तत्वों सहित अपनी दैनिक खुराक का आनंद लेने लगी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लिली के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वह अधिक मजबूत, अधिक ऊर्जावान महसूस कर रही थी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई थी।
इस परिवर्तन से बहुत खुश होकर उसकी माँ ने लिली की नई बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उसने दूध पीने की दैनिक परंपरा का भी इंतजार करना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि यह एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की दिशा में एक छोटा कदम था। और इस तरह एक बार नकचढ़ी और मूडी लिली एक चंचल बछड़े और देखभाल करने वाली माँ से सीखे गए सबक को संजोते हुए एक खुश और जीवंत युवा लड़की के रूप में विकसित हुई। अंत में लिली ने सीखा कि कभी-कभी सबसे सरल चीजें बहुत महत्व रखती हैं और जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।